अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नेशनल चिकन मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चिकन चाहिए होगी वो 1 kg होगी, जिसे हमें क्यूब्स में कट कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए होगा दही, जो कि हमें 3/4 कप लेना है। और हमें चाहिए होगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद आपको 2 मीडियम साइज अनियन चाहिए होगी, जिसको हमें स्लाइसेस में कट करना है। और उसके बाद हैंडफुल ऑफ सिलांट्रो, यानी थोड़ा सा हरा धनिया आपको लेना है। और यहाँ पर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए। अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उससे मैं स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो स्लाइसेस में कट चुकी है। अब हमें एक पॉट लेना है। पॉट में हमें ऐड करना है 1 कप ऑफ ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें हमने जो प्याज को काटा था स्लाइसेस में उसे शामिल करना है और इसे इतनी देर पकाना है, इतनी देर फ्राई करना है कि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। जैसे ही हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगी, फिर हमें इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को हमें 1 मिनट के लिए प्याज में भूनना है और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 kg ऑफ चिकन। चिकन को हमें इतना भूनना है अगले स्टेप पर जाने से पहले कि इसका जो कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें जो अपना अगला इंग्रेडिएंट है उसे शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे नेशनल का चिकन मसाला। पूरा पैकेट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें अगला इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जो कि है योगर्ट। योगर्ट मैंने 3/4 कप लिया और उसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया और आप देख सकते हैं कैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। इसको हम शामिल अब इस चिकन में कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। योगर्ट ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल किया है। और एक और चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि जितना सालन आप रखना चाहें उतना पानी ऐड करें कि आपकी चिकन भी गल जाए और आपकी जो करी है वो भी मौजूद रहे। तो 10 से 12 मिनट तक इसको पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सालन जो है उसकी शक्ल नज़र आ रही है। टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त ही मसाला होता है। इसे डिश आउट कीजिए, नान, चपाती या रोटी के साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।